Namaste. This is lecture number 7 of the chapter BRS, Bank Reconciliation Statement. There would be in total around 9 lectures of this chapter, 9 or max 10. आज हम टॉपिक कर रहे हैं जब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन होता है बट ओवरड्राफ्ट। कंसेप्ट वही है, पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को रिकंसाइल करेंगे कैश बुक के हिसाब से, बट ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अ लॉन्ग क्वेश्चन इट इज फॉर 8 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 16, from the following particulars make out a bank reconciliation statement and ascertain balance as per cash book in the books of DK। आपको कैश बुक का बैलेंस निकालना है। बैंक reconciliation statement as on 31st March 18। Particulars: positive, negative, amount in rupees। पासबुक showed an overdraft of 15,000। Overdraft as per पासबुक 15,000। ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव में आएगा। नंबर 2, a check of 200 was deposited in the bank but not recorded in cash book। 200 का चेक बैंक में जमा कराया बट कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब बैंक में पैसे आ गए, हम ये मानेंगे बैंक में पैसे आ चुके हैं। पासबुक विल इंक्रीज और यू में से कैश बुक विल डिक्रीज, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया ना। चलेंगे हम पासबुक के हिसाब से क्योंकि बेस पासबुक का है। माइनस चेक deposited in bank but unrecorded in cash book। 200 minus। Third, checks of 17,000 were issued but checks worth only 10,000 were presented up to 31st March। check issued but unpresented, चेक इशू हो चुके हैं बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। कैश बुक विल डिक्रीज क्योंकि हमने चेक साइन करके दे दिए बट अभी तक बैंक में पैसे निकले नहीं। पासबुक के हिसाब से सोच लें तो पासबुक विल इंक्रीज माइनस क्योंकि बैलेंस पासबुक का गिवन है। थर्ड, चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड। 17,000 में से 10,000 प्रेजेंट हो गए, 17 में से 10 प्रेजेंट हो गए तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 3,000। 3,000 are unpresented। Fourth, checks of 10,000 were sent to bank for collection purpose। Out of this, check of 2,000 and 1,000 were credited in April and remaining check were credited before। चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड,
checks deposited but uncredited. Cash book will increase, passbook will decrease. प्लस मैंने 10,000 के चेक भेजे इस मंथ, मैंने 10,000 के चेक इस मंथ भेजे, उसमें से 2,000 का चेक 7 अप्रैल को क्लियर हुआ, 1,000 का चेक 9 अप्रैल को क्लियर हुआ और बाकी चेक 31 मार्च से पहले क्लियर हुए। बाकी 10,000 में से 3,000 गए, 7,000 बैलेंस बिफोर 31 मार्च। फोर्थ पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़े, वहां पे लिखे हमने 10,000 के चेक दिए, उसमें से 2,000 का चेक 7 अप्रैल तक क्लियर हो गया, 1,000 का चेक 9 अप्रैल को क्लियर हुआ, बाकी चेक 31 मार्च को क्लियर हुए। हम कर रहे हैं चेक डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड। 31 मार्च को कौन से चेक क्लियर नहीं हुए, 31 मार्च को कौन से चेक क्लियर नहीं हुए, ये दोनों, क्योंकि ये अप्रैल में क्लियर हुए हैं, ये तो क्लियर हो चुके हैं क्रेडिट, ये क्रेडिट नहीं हुए। चेक्स डिपॉजिटेड बट uncredited 2 + 1 3,000. Fifth, bank paid 300 as Chamber for Commerce fees on behalf of DK which was not recorded in cash book. Chamber of Commerce एक मैगजीन है जिसमें बिजनेस प्रोफाइल्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। 300 रुपए की मैगजीन हमने खरीदी और बैंक ने खुद पेमेंट कर दी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होगी, एवरी मंथ मैगजीन आती है, बैंक वाले खुद पे कर देते हैं। पासबुक से पैसे चले गए, पासबुक कम, प्लस करेंगे, पासबुक से पैसे चले गए प्लस करेंगे। बैंक पेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स फीस, ऑब्वियसली पेपर में पूरा लिखेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स 300। सिक्स्थ, बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने खर्चा काट लिया मेरे अकाउंट से, पासबुक कम हो गया, पासबुक विल डिक्रीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड, लिखा नहीं है डेबिट पर पता ही है खर्चा है तो डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 800। सेवेंथ, ₹40 for bank charges were recorded 2 times in cash book and bank expense of 35 were not at all recorded in cash book। अलग अलग पढ़ते हैं। 40 for bank charges were recorded twice in cash book, 2 times। 40 रुपीज का खर्चा 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो कैश बुक कम हो जाएगी, पासबुक बढ़ जाएगी, माइनस पर 40 लिखेंगे 80 नहीं, 40 आएगा 80 नहीं। एंड बैंक एक्सपेंस ऑफ 35 वर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन कैश बुक। 35 रुपए का खर्चा डालना ही भूल गए, पासबुक कम प्लस 2 खर्चे थे, एक 40 एक 35। 40 को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया और 35 को रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो 45 2 बार रिकॉर्ड किया तो कैश बुक में गलत एंट्री डली हुई है और 35 पासबुक में ही रिकॉर्डेड है सिर्फ। सो 2 तरह एंट्री डलेंगी ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 आइटम्स हैं 7th के अंदर। बैंक चार्जेस recorded twice in cash book 40, bank expenses unrecorded in cash book। ट्वाइस वाला कंसेप्ट आपको बताया, हम ट्वाइस डालेंगे नहीं क्योंकि एक बार तो डालना ही होता है ना,
गलती से 2 बार डाला है, तो 1 is the amount which is wrong. 8th, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक 1000 शॉर्ट. पेमेंट साइड शॉर्ट है, पेमेंट अंडर कास्ट. 8th पॉइंट, पेमेंट अंडर कास्ट मतलब पेमेंट कम हो गई, क्रेडिट साइड कम हो गई तो बैलेंस बढ़ गया. पेमेंट साइड अंडर कास्ट मतलब पेमेंट इज लेस तो क्रेडिट साइड कम, क्रेडिट साइड कम मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया. कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो पासबुक का कंपैरेटिवली कम हो गया. हम तो पासबुक के हिसाब से सोचेंगे, पासबुक का बैलेंस कम हो गया प्लस क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, क्रेडिट या पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट 1000. लास्ट, बैंक रिसीव 200 एज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ डीके. 200 रुपये बैंक में आ गए. 9th, 200 रुपये बैंक में आ गए, बैंक वालों ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहीं से इकट्ठा करके मेरे अकाउंट में डाल दिया. पासबुक बढ़ गया माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कलेक्टेड बाय बैंक. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स collected by bank, 200 in minus. That's it. Now we'll do the totaling. As you know, we do that. Positive का total, negative का total. The total of positive side is 5135 and the total of negative side is 18,440. And the difference is 13,305, 13,305. Let me check once. नेगेटिव साइड बड़ी है. नेगेटिव साइड इज द बिगर वन. The total is 18,440. Okay, the balance as per overdraft as per cash book is 17,305. मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, आपने नोटिस कर ही लिया होगा. 17 माइनस 10 है 7,000, नॉट 3,000 और 4,000. आई गेस मैंने शायद 3,000 लिखा था. सो द कैलकुलेशन इज अकॉर्डिंगली. Got it? Giving you 1 minute to note it down. Speed up, note this sum. Complete कीजिए. 1 minute for this. Moving on, क्वेश्चन नंबर 18th, 17th बाद में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18th,
Make out a bank reconciliation statement and ascertain the balance as per cash book on 31 December 18 in the books of Mr. Murthy from the following particulars. 9 points are there, so a kind of 8 marker question. Bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement. Give me a minute. ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने आप करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन 16 करवाया एग्जैक्टली वैसा है. क्वेश्चन नंबर 18 इज एग्जैक्टली लाइक 16. अमाउंट चेंज है, बंदे का नाम चेंज है, डी के बन गया मूर्ति, अमाउंट चेंज है. सो 18th इज सिमिलर टू 16th. यू विल डू योर सेल्फ. आंसर लिख लीजिए इसका नीचे. राइट डाउन द आंसर. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,750. 18th का आंसर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,750. डू 18th क्वेश्चन योर सेल्फ. कोई डाउट होगा डू आस्क मी इन अ लाइव सेशन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. On 30th June 2017, the passbook of Natraj showed a bank overdraft of 46,000. The following additional information is available. You are required to prepare the bank reconciliation statement as on mentioned date. Make the format. Bank reconciliation statement of Natraj as on 30 June 17. Particulars: positive, negative, amount in rupees. On 30th June 2017, the passbook shows the bank overdraft 46,000. Overdraft as per passbook. Overdraft as per passbook 46,000. First, out of total checks issued, checks of 22,000 have not been presented for the payment so far. Checks issued but not presented. कैश बुक कम हो जाएगी. चेक इशू किए बट प्रेजेंट नहीं हुए तो कैश बुक कम हो गई, पासबुक ज्यादा हो गई. माइनस चेक्स इशूड but unpresented 22,000. Second, checks paid into bank for collection but not yet cleared totaling 31,000. 31,000 के चेक बैंक में भेजे बट बैंक में पैसे नहीं आए. चेक बैंक में भेजे बट बैंक में पैसे नहीं आए. चेक्स डिपॉजिटेड बट uncredited 31,000. Third, बैंक has charged 2300 as interest. It does not appear in cash book. बैंक ने 2300 रुपये ब्याज काट लिया.
पासबुक कम, बैंक ने खर्चा काटा है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक 2300 रुपये 2300। Fourth, a customer has directly deposited 8300 with bank in Nataraj account for which there is no entry in cash book. एक पर्सन ने मेरे अकाउंट में सीधा पैसे जमा करवा दिए, बैंक में पैसे आ गए, मुझे मैसेज आ गया, we directly got the money. पासबुक बढ़ गया, पासबुक will increase, minus direct payment by customer in bank 8300। Fifth, dividend on shares collected by bank and credited in the passbook amounts to 2000 and which no intimation has been given to Nataraj so far। 2000 रुपये शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिला, बैंक वालों ने इकट्ठा किया, मेरे अकाउंट में डाल दिया, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पासबुक पढ़ चुकी है। डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक और क्रेडिटेड बाय बैंक 2000। लास्ट number 6, a bill of 10,000 discounted with the bank was dishonored on maturity। 10,000 का बिल डिसऑनर हो गया मेच्योरिटी के टाइम पे, मेच्योरिटी मतलब जो दिन होना चाहिए था उसका। बैंक was debited Nataraj with 10,100 for 100 for noting charges, the transaction has not been recorded in the cash book। बैंक वालों ने 10,100 मेरे अकाउंट से काटे, 10,000 बिल, 100 नोटिंग चार्जेस। प्लीज अंडरलाइन नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का मतलब होता है डिसऑनर चार्जेस। जब चेक डिसऑनर होता है, आपने मुझे चेक दिया फीस के लिए, चेक डिसऑनर हो गया, बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काटेंगे, मैं आपसे लूंगा क्योंकि आपका चेक बाउंस हुआ है, गलती आपकी है। सेम पॉइंट, पासबुक कम प्लस डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्जेस या नोटिंग चार्जेस या डिसऑनर चार्जेस 10,100। That's it. Now we'll do the totaling. Let's find the total, plus का total minus का total। पॉजिटिव साइड का टोटल आ रहा है 43,400, नेगेटिव साइड का टोटल आ रहा है 78,300, the difference is 34,900 on the negative side is more, so to balance it we'll write it on positive side। Started from passbook, ended upon cash book as per cash book। क्योंकि नेगेटिव साइड बढ़ी थी तो इट इज ओवरड्राफ्ट, इट मींस मैंने बैंक को 34,900 देने हैं, मुझे बैंक को 34,900 देने हैं अपनी तरफ से, पर बैंक वाले कहते हैं आपने हमें 46,000 देने। टेक 1 मिनट, वाइंड इट अप, स्पीड अप, नोट इट डाउन।
30 more seconds. Question number 17. Question number 17. Prepare bank reconciliation statement from the following: overdraft as per passbook and overdraft as per cash book. दोनों ही गिवन है, तो चाहे आप कैश बुक से शुरू करो चाहे पासबुक से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर पहले ही गिवन है। पासबुक से शुरू करोगे तो कैश बुक पे खत्म होगा, कैश बुक से शुरू करोगे तो पासबुक पे खत्म होगा। हम शुरू करते हैं पासबुक से। बैलेंस नो, बैंक reconciliation statement as on 31st July 18, particulars positive, negative, amount in rupees. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, कैश बुक से भी शुरू कर सकते हैं, मैं पासबुक से शुरू कर रहा हूं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, on 29 July check of 50 have been issued, of which check 16 have been encashed। 50,000 के चेक इशू किए, उसमें से सिर्फ 16,000 ही क्लियर हुए हैं, 34 अभी तक क्लियर नहीं हुए। चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट अनप्रेजेंटेड, हाउ मच? 50 minus 16, 34,000, 34,000। चेक इशू किए तो कैश बुक कम, पासबुक ज़्यादा, माइनस पासबुक को रिकंसाइल करना है हमने। 50 के चेक थे, क्वेश्चन में लिखे है 16,000 के इन कैश हो गए, इन कैश मतलब क्लियर हो गए, प्रेजेंट हो गए, तो कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 34,000। थर्ड, check of 9,000 have been deposited into bank, but out of this only 1,800 were credited in passbook। 9,000 के चेक बैंक में जमा कराए पर सिर्फ 1,800 का ही क्रेडिट नजर आ रहा है। बैंक में जमा कराए 9,000, मैसेज आया 1,800, बाकी अभी आ जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट अनक्रेडिटेड, कितना? 9,000 minus 1,800 is 7,200। कैश बुक बढ़ेगी मतलब पासबुक कम होगी, प्लस कैश बुक बढ़ेगी मतलब पासबुक कम होगी, प्लस फोर्थ लास्ट, a check of 1,000 had been debited in कैश बुक बट वॉज नॉट सेंट टू बैंक। 1,000 रुपये कैश बुक में डेबिट साइड है, डेबिट मतलब प्लीज अंडरलाइन हैप्पी फेस, कैश बुक का डेबिट मतलब हैप्पी, कैश बुक का डेबिट इज हैप्पी। कैश बुक में पैसे आ गए पर पासबुक में पैसे नहीं आए, कैश बुक में पैसे आ गए बट पासबुक में पैसे नहीं आए। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हमने चेक बैंक में भेजा ही नहीं, वी फॉरगॉट टू सेंड द चेक टू बैंक। पासबुक कम हो गई तो करेंगे प्लस 1000 चेक recorded in cash book but not sent to bank, प्लस में जाएगा 1000। now the total, this side is 8200, पॉजिटिव का टोटल है 8200 और नेगेटिव का टोटल है 54,000। 54,000 माइनस 8200, 45,800। एंड प्लीज चेक कीजिए क्वेश्चन में कैश बुक का ओवरड्राफ्ट 85,400 ही गिवन है। आंसर हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन था क्योंकि दोनों के ही बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे। इट इज अ चॉइस, यू मे स्टार्ट विद एनी, दैट मीन्स यू मे प्रोसीड विद पासबुक एंड रिकंसाइल विद कैश बुक, और यू मे स्टार्ट विद कैश बुक एंड रिकंसाइल विद पासबुक। आंसर आ रहा है हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर आप यही सम कैश बुक के हिसाब से सोच के करेंगे, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, यही सम आप कैश बुक के हिसाब से सोच के करेंगे तो यहां पे आ जाएगा कैश बुक 45,800, तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, क्योंकि हमें कैश बुक को बैलेंस करना है ना, तो प्लस वाली चीजें चल जाएंगी माइनस में, माइनस वाली चीजें चल जाएंगी प्लस में, और आंसर आपका 20,000 आ जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम 45,800, start from 45,800 minus plus minus, answer will be 20. Speed up 1 minute, not more than that. More seconds. Moving to question number 24. क्वेश्चन नंबर 24 MCQs हैं जो चल रहे हैं हमारे, 7 कर चुके हैं हम, 8 पेंडिंग है। 8, which of the following is the cause of difference between cash book and passbook balances? कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है इनमें से कौन सा डिफरेंस है? चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, yes it is, it increases the cash book. Collection made by bank on behalf of customers, yes, it increases the passbook. Check issued but not presented for payment, yes, it reduces the cash book. So the right answer is D. D is correct, all of these. 9th, unfavorable balance of cash book means, unfavorable balance का मतलब क्या है? Overdraft. Unfavorable means overdraft. अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव बैलेंस, विच इज क्रेडिट ऑफ कैश बुक, डेबिट ऑफ पासबुक. Let's see which option is better. Debit balance of bank column of cash book. Credit balance of bank column of cash book. B is correct.
सी और डी में कैश कॉलम की बात हो रही है, कैश कॉलम की तो बात ही नहीं करते हम तो सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं। तो ए और बी में बी करेक्ट है, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? बैंक को कोई जरूरत नहीं है बीआरएस बनाने की। डेटर्स आप बनाओगे, कॉमर्स विला की बीआरएस आप बनाएंगे, मेरे स्टूडेंट्स बनाएंगे? नो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट अ पार्टी इवन फॉर बीआरएस। सप्लायर, नो, द कस्टमर ऑफ द बैंक, मी माई सेल्फ, आई विल मेक बीआरएस, द कस्टमर ऑफ द बैंक। B is correct. Question number 11. Which of the following transactions which result in higher balance in bank column of cash book in comparison to passbook? इनमें से किन चीजों से कैश बुक बढ़ेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने पैसे दे दिए, पासबुक बढ़ जाएगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड बाय बैंक, चेक जमा करवा दिए बट अभी तक क्लियर नहीं हुए, कैश बुक में एंट्री डली है, कैश बुक बढ़ेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिए बट अभी तक पेमेंट नहीं हुई, कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक कम होगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डिविडेंड इकट्ठा करके मेरे अकाउंट में डाल दिया, पासबुक बढ़ेगा। क्वेश्चन है which of the following transaction will result in higher balance of cash book? कैश बुक किससे बढ़ रहा है? बी इज करेक्ट, 11th का आंसर है बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एनी रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ पासबुक लोअर द बैलेंस ऑफ, पासबुक के डेबिट साइड पे अगर आप गलती से एंट्री डाल दें, पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है सैड फेस, मतलब आपने खर्चा ज्यादा डाल दिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पासबुक में डेबिट साइड गलत एंट्री डल जाएगी तो पासबुक कम हो जाएगा, इट विल लोअर द बैलेंस ऑफ पासबुक। बी इज करेक्ट। जैसे कि गौरव अरोड़ा के अकाउंट से पैसे जाने चाहिए थे, गौरव अरोड़ा के अकाउंट से पैसे चले गए, समझे? गौरव अरोड़ा के पैसे जाने चाहिए थे, गौरव अरोड़ा के पैसे चले गए, बाई चांस बैंक वालों ने गलती कर दी। वैसे टेक्निकली ये होता नहीं है, 5 बजे के बाद पूरे दिन में सारी ट्रांजैक्शंस बैंक वाले चेक करते हैं, तभी बैंक वाले 7 बजे घर पहुंचते हैं। सो बेसिकली ये मिस्टेक्स आज के टाइम पे होती नहीं है, बट स्टिल इट इज गिवन। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? पासबुक का बैलेंस कम होगा। 13th, व्हेन डायरेक्ट पेमेंट इज मेड बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग एडवाइस, अगर बैंक वाले सीधी पेमेंट कर दें अपने आप तो क्या होगा? पासबुक कम हो जाएगा। पासबुक बैलेंस इज इंक्रीज्ड, नो। पासबुक बैलेंस इज डिक्रीज, यस। कैश बुक बैलेंस इज डिक्रीज, नो। नो इफेक्ट इन पासबुक। बी इज करेक्ट। 14th, while preparing amended cash book, ये टॉपिक अभी हमने किया नहीं है तो 15th अभी हम साइड पे रखते हैं, इट इज पेंडिंग। 15th, when बैंक डायरेक्टली कलेक्ट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर बैंक वाले सीधा इंटरेस्ट इकट्ठा करें तो क्या होगा? पासबुक बढ़ेगा। पासबुक बैलेंस इज इंक्रीज्ड। ए इज करेक्ट। बैंक वालों ने अकाउंट में सीधा पैसे डाल दिए। कूल। 14th इज पेंडिंग, विल डू लेटर जब हम एंडिड कैश बुक करेंगे। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7। कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।